नमस्कार मित्रों। अल्लू अर्जुन की बहुप्रतीक्षित फिल्म पुष्पा द रूल की रिलीज डेट सामने आ चुकी है और रिलीज डेट की अनाउंसमेंट होते ही पुष्पा के कुछ फैंस झूम उठे हैं तो कुछ थोड़ा उदास भी हो गए हैं। वैसे ये उदासी से ज़्यादा प्रतीक्षा करने की व्याकुलता है, क्योंकि पुष्पा अगले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को थिएटर्स में आने वाली है। अर्थात पूरा एक वर्ष है पुष्पा के सेकंड पार्ट के रिलीज होने में। लोग तो पुष्पा के पहले पार्ट के समय से ही इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन अब उनकी प्रतीक्षा में एक वर्ष और बढ़ गया है। पुष्पा 2 को लेकर लोगों के बीच अलग ही प्रकार का क्रेज़ है और इस क्रेज़ को और बढ़ाने का काम किया था कुछ महीने पहले आए पुष्पा 2 के एक टीज़र ने। उसमें दिखाया गया था कि पुष्पा अब बहुत प्रसिद्ध हो गया है, उसकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई है। वो इस समय कहाँ है ये जानने को लोग बहुत उत्सुक हैं। अब तो पूरे एक वर्ष की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तभी पता चलेगा पुष्पा के बारे में। वैसे मित्रों, 2024 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन भी रिलीज होने वाली है। अर्थात निश्चित ही एक बड़ी टक्कर हमें देखने को मिलेगी। वैसे इन दोनों ही फिल्मों को लेकर मैं इतना ज़्यादा उत्सुक नहीं हूँ। हालांकि पुष्पा 2 द रूल को देखने के लिए थोड़ा सा उत्सुकता फिर भी है, लेकिन सिंघम अगेन को लेकर मन आशंकाओं से भरा हुआ है। 2011 में आई सिंघम तो वास्तव में एक अच्छी फिल्म थी, जिस कारण ही सिंघम का नाम प्रसिद्ध हो गया। लेकिन सिंघम रिटर्न्स में जिस प्रकार से एजेंडा भरा गया था, उससे मेरा मन इस फिल्म सीरीज से उठ गया। अब सिंघम अगेन को लेकर मेरे मन में शंकाएं हैं, पता नहीं क्या दिखाएंगे इसमें। इसके साथ ही जानकारी ये भी सामने आ रही है कि सिंघम 3 कश्मीर और आतंकवाद पर आधारित रहने वाली है। अब कहीं आतंकवाद का महिमा मंडन तो नहीं किया जाएगा, कश्मीर के पत्थरबाजों और अलगाववादियों के प्रति सहानुभूति बनाने का प्रयास तो नहीं किया जाएगा। ये सारी शंकाएं मेरे मन में आती हैं। ये शंकाएं इसलिए भी मेरे मन में आती हैं क्योंकि रोहित शेट्टी के फिल्म सूर्यवंशी में तो आतंकियों के प्रति जिस प्रकार से सहानुभूति निर्मित करने का प्रयास किया गया था, उसे देखकर तो किसी का भी खून खौल उठेगा। इसीलिए सिंघम अगेन को देखने को लेकर मेरे मन में कोई उत्साह नहीं है। अब पुष्पा की बात करें तो पुष्पा की थीम भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। एक गैर कानूनी काम करने वाले तस्कर को हीरो की तरह प्रस्तुत करती है यह फिल्म, जो कि ठीक नहीं है। लेकिन आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति बनाना, उन्हें जस्टिफाई करना, इसकी तुलना में पुष्पा की थीम फिर भी ठीक है। इसीलिए सिंघम के स्थान पर पुष्पा को देखने की थोड़ी सी उत्सुकता अवश्य है मुझ में। लेकिन मैं आशा यही करता हूँ कि सिंघम अगेन में हमें कोई भी प्रोपोगेंडा, कोई भी एजेंडा देखने को नहीं मिलेगा। एक अच्छी फिल्म होगी, जैसे सिंघम 1 थी वैसे ही सिंघम 3 भी होगी। वैसे मित्रों, आप क्या सोचते हो इस विषय पर? आप किसे देखना पसंद करोगे, पुष्पा द रूल को या फिर सिंघम अगेन को? जो आपके विचार हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय मां भारती।